अखिलेश जी, क्या दिक्कत है? जफर इस्लाम बोल रहे हैं भैया हम तो संसदीय माहौल क्रिएट कर रहे हैं संसद के अंदर, जो अभी तक था नहीं। क्या दिक्कत है? देखिए, अभी तक तो कुछ नहीं था। मोदी जी कहने के पहले तो कुछ देश में था ही नहीं। ये धरती चपटी थी, इन्होंने गोल कर दिया। ये बातें इस तरह से करते हैं। अभी आप तमाम शब्दों के पूछ रहे थे कि इसके पर्यायवाची में क्या कहेंगे, तो दाएं बाएं आए बाएं साएं बोल रहे थे। तो देखिए मानक जी, समस्या ये नहीं है। समस्या सबसे बड़ी क्या है कि जो व्यक्ति अलोकतांत्रिक होता है और अहंकारी होता है और तानाशाह प्रवृत्ति का होता है, वो उसी से डरता है जो उससे नहीं डरता है। तो यहां ये बात आके फंसती है कि लोग मेरी सरकार को ऐसे ऐसे शब्द क्यों कहते हैं। तो क्यों नहीं कहेंगे? ये व्याकरण के सभ्य शब्द हैं बहुत से, इसमें बहुत से सभ्य शब्द हैं व्याकरण के जो कहे जाते हैं। जो असंसदीय वही होता है जो पहले अमर्यादित की श्रेणी में आता हो, और सदन में बोलने से रोक नहीं है। स्पंज हो जाएगा। इन शब्दों को अगर कोई बोलता है तो वो स्पंज हो जाएगा, वो सदन की कार्रवाई में नहीं लिखा जाएगा। तो क्या कोई बोलना छोड़ देगा? कोई आप कल आप कहें कि आपकी सरकार तो कुछ कर नहीं रहे, तो लोग कहते हैं महंगाई महंगाई, लोग शोर मचाते हैं। अब आप कहें कोई महंगाई का भी नाम न ले, ये भी असंसदीय कर दीजिए। फिर कहिए बेरोजगारी की नाम न ले कोई, क्योंकि इससे भी आपको चुभन होती है। फिर आपको नोटबंदी से भी कोई नाम न ले, क्योंकि इससे भी आपको चुभन होती है। चीन का भी कोई नाम न ले, इससे भी आपको चुभन होती है। हम दो हमारे दो का भी नाम न ले, इससे भी आपको चुभन होती है। अडानी अंबानी बोलो तो भी आपको चुभन होती है। ये जो आप कर रहे हैं, उसी को अगर कोई कहता है और आप कहते हैं कि न कहे, वो असंसदीय है। कैसे भाई असंसदीय है? और दूसरी बात कि ये लोकसभा जब चलती है तो सदन चीजों को डिसाइड करता है। बहुत से शब्द जो अमर्यादित या संसदीय में नहीं होते हैं, और अगर किसी ने कह दिया और किसी ने आपत्ति की तो उस पर सदन अगर ये निर्णय करता है कि स्पंद करे तो स्पंद कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सदन में असंवेदनशील लोग बैठे होते हैं। वो लोग भी जानते हैं कि क्या चीजें असंसदीय है, क्या संसदीय है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विपक्ष का काम जो होता है ना, अखिलेश जी, वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जो विधानसभा है, वहां भी कुछ शब्द इसी तरह से एक्सपंज करने की लिस्ट आई है। उन शब्दों को भी इसमें शामिल किया गया। वहां पे तो आप ही की सरकार है अखिलेश जी। देखिए, छत्तीसगढ़ में अक्षम सरकार, ये अनपार्लियामेंटी हो गया। राजस्थान में कांव कांव करना, तलवे चाटना, तड़ी पार, तुर्रम खा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये राजस्थान से लिया गया है। क्या मतलब था इसको वहां एक्सपंज करने का? अब किस किस सरकार में लिया गया, क्या लिया गया? अगर वहां भी लिया गया हुआ तो वहां भी इसका विरोध हुआ होगा। बात यह है कि आज पूरे हिंदुस्तान की जो सरकार है वो हर मोर्चे पे फेल है। और जब फेल है और हर तरह के उसके जो कृत्य हैं वो कहीं भी मानक में या जनता के उम्मीदों के अनुरूप नहीं है। अब झूठ बोलना है असंसदीय। अच्छा अखिलेश जी, ये काम करते हैं, इतना तो कम से कम मानेंगे कि संसद में मर्यादा की सीमा हर बार लांघी जाती है और कहीं ना कहीं कोई तो नियंत्रण होना चाहिए। ये तो आप मानेंगे। कौन तय करे क्या शब्द इस्तेमाल करने हैं, वो एक अलग बहस है। अरे 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 सुनिए, आप जो सोच रहे हैं ना, संसद में तो हर बार ये मर्यादा लांघी जाती है कि बोलते हुए की विपक्षी आवाज म्यूट कर दी जाती है, बोलने नहीं दिया जाता है। उसकी आवाज लिखने या सुनने की तो बाद में बात आती है। जो समय है उस समय को डिस्टर्ब करवा दिया जाता है। ये सब नहीं होता है क्या? ये कभी हुआ क्या लोकसभा में? जब और बिना प्रोसीजर्स के वोट पड़ जाते हैं, बिल पास करा लिए जाते हैं राज्यसभा में, आपने देखा था। अब अगर आप गंभीरता से बात कर रहे हैं तो ये गंभीर विषय है कि जो लोकसभा अब राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स हैं वो व्यवस्थित तरीके से चलें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।